दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी मायके में हिस्सा सही है तो मायके के रिश्ते खत्म कर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे पापा कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, धूप हो रही है, लू लग गई तो चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए आम पन्ना बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने पिता के लिए आम पन्ना लाई तो देखा उमा शंकर जी अलमारी और पुराने संदूक खोले बैठे थे। क्या पापा अभी तो आई हो और अब क्या कर रहे हो आप? कहते हुए नंदिनी ने आम पन्ना अपने पिता के हाथों में दिया। बहुत अच्छा लगा, तेरी माँ भी हमेशा इसी तरह मुझे डांटती थी और आम पन्ना पिलाती थी। कहते हुए उमा शंकर जी की आवाज थोड़ी भरार सी गई। अच्छा बैठ यहाँ पर, संदूक में तेरी माँ की साड़ियाँ हैं, तुझे जो साड़ी अच्छे लगे तो ले ले। कहते हुए सुंदर बनारसी जरी सिल्क की साड़ियाँ उमा शंकर जी ने निकाल कर बेड पर रख दी। नंदिनी ने एक साड़ी उठाई और अपने गालों पर लगाकर आंखें मूंद ली। ऐसा लगा मानो माँ की वही खुशबू उसमें आज भी बरकरार है। आज बैंक गया था, लॉकर से तुम्हारी माँ के गहने निकाले, ये सोने की चूड़ियाँ और झुमके माधुरी जी ने तेरे लिए रखे थे। ये कड़े अपनी नातिन और पोते के लिए रखे थे, इनमें से एक तू ले ले, दूसरे बहू को दे दूंगा। अयान पोते की बहू के लिए हो जाएंगे और ये घर के पेपर हैं। मेरे बाद ये घर तेरे और नितिन बेटे दोनों के नाम किया है मैंने। बस बस पापा, क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो, समझते रहो, भाई भाभी का प्यार बना रहे और मेरा मायका हमेशा मेरे लिए रहे, बस यही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं। नंदिनी ने भावुक होते हुए कहा। नंदिनी, मेरे और तेरी मम्मी ने तुझमें और नितिन में कभी कोई भेदभाव नहीं रखा है। मेरे लिए भी मेरा बेटा और बेटी दोनों बराबर है। तुम दोनों को ही मैंने समान अधिकार दिए हैं। तू तो जानती है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने नितिन को भी पहले ही बता दिया था और वह भी सहमत है मेरी बातों से। इतने में ही घर की बहू निकिता कमरे में अंदर आई और बोली, ठीक है पापा जी, अगर आप इस घर में दीदी का हिस्सा रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मम्मी जी के कपड़ों और गहनों में हिस्सा क्यों? उस पर तो घर की बहू का हक होता है। वैसे मायके में ननन का भी कोई हिस्सा होता है। मैंने तो कभी नहीं सुना। बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा बोलोगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे घर में मेरे लिए मेरे बेटा और बेटी दोनों बराबर है। कल को तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे भाई और तुम्हें अपनी जायदाद और घर बराबर बराबर बांटेंगे तो क्या तुम नहीं लोगी? क्या मना कर दोगी? जी मैंने कुछ सोचा नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं लूंगी। मैं नहीं कहता कि तुम उनसे मांगो, पर भारतीय संविधान के अनुसार अब बेटा और बेटी दोनों को ही अपने पैतृक विरासत में बराबर का हक और अधिकार मिलता है। माता पिता की हर चीज पर भी हक होता है हर बेटी का, पर मैं नहीं लूंगी। मैं चाहती हूँ मेरा मायका हमेशा बना रहे। अगर मैं हिस्सा ले लूंगी तो हो सकता है भैया भाभी के दिल में मेरे लिए कहते कहते निकिता रुक गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दिल में आ गया नंदिनी के लिए, ठीक वैसे ही। उमा शंकर जी की बात सुनकर निकिता ने नजरें झुका ली। देखो बहू, रुपये पैसे धन दौलत से बढ़कर रिश्ते होते हैं। रिश्तों में कभी रुपये पैसों को मत आने दो। अंत समय तक हमेशा सिर्फ रिश्ते रहेंगे। एक बेटी का मायका हमेशा आबाद रखना चाहिए, उसे हमेशा वह मान सम्मान मिलना चाहिए, वही प्यार मिलना चाहिए। मायके में बेटा और बेटी दोनों का बराबर हक होता है, बराबर अधिकार होता है।
मेरे लिए मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों बराबर हैं, उमा शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो निकिता और नंदिनी दोनों की आंखें छलक आई। दीदी, अब मम्मी जी की साड़ी आप ले लीजिए। वैसे भी एक बेटी के लिए अपनी माँ की हर चीज अनमोल होती है। मैं समझ सकती हूँ, और गहने भी मुझे नहीं चाहिए। ईश्वर की दया से मैं भी करती हूँ और नितिन भी खुद कमाती हूँ तो बनवा भी सकती हूँ। और वैसे भी मुझे शादी में पापा जी मम्मी जी ने गहने दिए थे। इन गहनों पर आपका हक है बहू। मुझे पता है तुम्हारे गहने माधुरी जी ने तुम्हें दे दिए थे, पर ये सोने के कड़े माधुरी। निकिता ने कहा, दीदी आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि यदि आप अपना हिस्सा या अपना हक लेती हो तो हमारे दिलों में आपके लिए कुछ भी गलत भावना आएगी। ये आप ही का घर है। बेटी को अब यहाँ आने के लिए आपको सोचने की जरूरत। शायद यही वो दो वाक्य थे जो हर बेटी अपनी भाभी से सुनना चाहती है। नितिन और उमा शंकर जी मुस्कुराते हुए ननन भाभी के प्रेम को देख रहे थे। उमा शंकर जी अब निश्चित थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके बाद अब उनकी बहू निकिता नंदिनी का मायका बनाए रखेगी। आखिर माँ के बाद भाभी ही तो मायका बनाती है।